हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। उसकी उम्र 16 साल होती है। अब वो जो है दोस्तों पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, होनहार होती है और पढ़ने में बहुत तेज होती है। उसके माता पिता भी किसी अच्छी पोस्ट पे उसके नौकरी कराने के लिए कह रहे थे, बेटी जितना तो पढ़ोगी उतना हम लोग पढ़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और तुम बस पढ़ती जाओ और पढ़ने में मन लगाओ। एक दिन होता क्या दोस्तों कि ये जो है जो काजल होती है, ये स्कूल से आती है। आने के बाद ये कुत्ते को देखती है तो कुत्ता लेटा रहता है और लेटने के बाद जो है वो उसके पास जाती है, उसको सुराने लगती है। तो सुराने के बाद कुत्ता भी इनको सुराने लगता है। फिर इसमें जो है एक उत्तेजना पैदा हो जाती है और उत्तेजना पैदा होने के बाद जो है ये कुत्ते को अपने कमरे में ले जाती है और ले जाने के बाद अब उसके साथ सेक्स करने लगती है और सेक्स कर रही होती है। तब तक दोस्तों एक वहाँ से पड़ोस की जो है उसकी आंटी आती हैं और आने के बाद दरवाज़ा खुला रहता है। आके देखती हैं तो देख के एकदम जो है सन्न रह जाती हैं और सन्न रह जाने के बाद जो है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये लड़की इस तरीके से शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि बोल उसको रहा नहीं जाता है। वो जैसे ही इसके माता पिता आते हैं बाहर से तो ये तुरंत उन लोगों को बता देती है कि आपकी लड़की जो है को मैंने देखा है कुत्ते के साथ आपत्तिजनक स्थिति में और मुझे लगता है कि इसके पेट में जो है कुत्ते का बच्चा पल रहा है। आप जरा इसका ध्यान रखिए, इसका पेट भी फूला हुआ है। तो फिर उसके माता पिता जो है ये सोच के दंग रह जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि औरत सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो उनको शक होता है। वो तुरंत अपने बेटी से पूछताछ करते हैं कि ये क्या बेटी ऐसा भी कुछ है क्या। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो इस पे से उसको ले जाते हैं लड़की को अपने और एक डॉक्टरनी को चेक कराते हैं और डॉक्टरनी जब चेक करती है तो चेक करने के बाद जो है उसके सामने एक रिपोर्ट निकल के ऐसे आती है जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप भी लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि ऐसा क्या रिपोर्ट निकल के आती है जो बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं, सबके सन्न रह जाते हैं। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। ये कहानी है बिजनौर की। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसे लगी और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश की कहानी बिजनौर की है। वहाँ पे दो दंपति रहते थे। उनके जो है वो काम धाम अच्छा करते थे और बगल की फैक्ट्री में ही उनका जो है कार्य था। वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे उनके पिता। और उनकी जो माँ है वो भी बहुत ही कुशल थी और अच्छी थी। वो भी घर का सारा काम काज करती थी और उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था काजल। और काजल की उम्र 16 साल थी, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत तेज और बहुत ही हुनर था उसमें और बहुत ही फर्स्ट आती थी हर क्लास में। तो उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, काम धाम भी करती थी और करके स्कूल जाती थी और सब लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन वो पढ़ने जाती है दोस्तों, तो पढ़ते पढ़ते वहाँ से उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम निशा होता है। तो निशा कुछ बिगड़ैल टाइप की होती है। वो कुछ पढ़ने में उसका मन लगता नहीं है तो उसे फालतू में मन लगा करता है। तो ज़्यादातर इधर उधर लड़कों से एक साथ घूमना फिरना, बोलना बतलाना, सारा काम लड़कों के साथ होता था। तो वो ज़्यादातर लड़कों से दोस्ती की हुई थी और यहाँ तक कि अपना शारीरिक संबंध भी बनाए रखती थी लड़कों से। तो वो एक दिन जो काजल होती है जो पढ़ने जाती है तो निशा उससे कहती है कि देखो, अगर तुमको जीवन अगर अच्छे से खुश होके बिताना है तो तुम कुछ मॉडलिंग करो, कुछ बोलो चालो दो लड़कों से, तब जाके तुम भी खुल पाओगी। नहीं तो जो है जैसे लगता है जिंदगी एक कमरे में बंद सी रह गई है। तो इस पर से नीचा कहती है ये कैसे। कहते हैं कि अगर मैं कुछ वीडियो डाउनलोड कर लेना मोबाइल में अपने और उसको रात में देखना तो देखने में तुमको बहुत मज़ा आएगा। तो इस बात पे निशा कहती है कि ऐसा उसमें क्या रहता है जो बहुत मज़ा आएगा। तो कहती है कि जब रात में खाना वाना खा लेना, जब अपने बिस्तर पे जाना तो गूगल पे डालना, तो फ़ोन वीडियो डालना, तो उसमें तुम्हारी सारी वीडियो आ जाएंगी। तो वो भी एक नई दहलीज पे पाँव रखी होती है इस जवानी की। तो वो भी जो है उसको भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बोलती नहीं है। कहती है ठीक है, अच्छा मैं देखूंगी। वहाँ से दोनों बतलाते हुए चले आते हैं। आने के बाद फिर काजल जो है उसकी बात गुंजा करती है कि आखिर वो क्या कह रही थी कि रात में देखने में बहुत मज़ा आता है, उसमें ऐसा वीडियो में क्या होता है, पूरा खुल के उसने बताया नहीं। तो अच्छा चलो रात होती है तब उसको खोल के मैं देखूंगी कि उसमें क्या आता है। तो वो दोस्तों
पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के बाद माता पिता से कहती है कि आज मुझे होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है, अगर रात में अगर जागूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि जो है आज मुझे बहुत ही काम करना है, स्कूल का ज़्यादा काम मिला है। तो फिर उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटी, हमें कोई इतराज़ नहीं, बस ये तू मन लगा के पढ़ और अच्छे से पढ़ कि तुझे अच्छे नंबरों से पास होना है और तुम्हें जो है ड्यूटी करनी है, आईएएस की, एपीएससी और डॉक्टर की, कुछ भी लाइन में जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ले लेना, लेकिन पढ़ाई शुरू में अच्छी करोगी, नींव मजबूत होगी तभी तुम पढ़ पाओगी। तो इस पर क्या कहते हैं, हाँ पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आप डिस्टर्ब ना करिएगा। फिर वो अंदर जाती है, खाना वाना खाती है, खाना वाना खाने के बाद फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर उसको नींद भी नहीं आ रही होती है, अभी सोचा भी कर रही थी सुबह से भी, जब से वो स्कूल से आई थी उसके मन में यही चल रहा था कि अकेले जाऊंगी तो मोबाइल चलाऊंगी तो उसमें देखूंगी। फिर वो डालती है, उससे समझ में नहीं आता है कि कौन सा वीडियो कह रही थी, फिर वह याद करने पर उससे याद आता है, फिर वो पोर्न वीडियो डाल देती है और डालने के बाद उसके बाद ढेर सारे खुल जाते हैं और खुलने के बाद जब वो देखने लगती है तो पूरे उसके शरीर में गर्मी छा जाती है और उससे उत्तेजना होने लगती है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो बाहर आती है, देखती है कुत्ते को अंदर ले जाती है, लेने के बाद उससे छेड़छाड़ करने लगती है और जब उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है तो कुत्ता भी उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने के बाद भी चूमने चाटने लगता है और फिर जो है ये उसके साथ कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और बनाने के बाद इसकी उत्तेजना कम नहीं होती है। तब ये सोचने लगती है कि काश कोई लड़का मिल जाता तो इससे कुछ अलग ही बात होती, क्योंकि ये कुत्ता कुत्ता है और इंसान इंसान है। जो चीज़ इंसान के लिए बनी है वो कुत्ता में उतना मज़ा कहाँ आएगा, बस आदमी थोड़ा मन भर लेता है। फिर एक दिन होता क्या है कि वो पढ़ने जाती है, जाने के बाद कहती है निशा से, निशा तुमने वीडियो तो बहुत अच्छा दिया लेकिन मुझे पूरी गर्मी मेरी शांत नहीं हो पाई और मैं और सेक्स करने के चक्कर में पड़ गई। तो कोई और लड़का अगर तुम्हारी नॉलेज में हो तो मुझे बताना, क्योंकि जो है मुझे उससे शारीरिक भूख मिटानी है, क्योंकि अब तुम जानती हो कि अब जब जवानी की दहलीज पे हम लोग जाते हैं तो सेक्स करने की कितनी इच्छा होती है। तो इस पर से निशा कहती है तभी तो मैं तुमको बता रही थी लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, अब तुम्हें लगा ना कि हाँ शारीरिक भूख भी कुछ होती है। तो इस पर कहती है हाँ कोई लड़के का नंबर हो तो बताना। तो एक लड़के का नंबर देती है जिसका नाम विजय होता है। तो कहती है उससे ज़्यादा कुछ मत कहना, केवल मेरा नाम बता देना, मैं उससे बता दूंगी और फिर जो है उसको बुलाओगी तो चला आएगा और तुम्हारी जो भी मांगे हैं सब पूरी करता रहेगा। तो इस बात पे वो कहती है कि ठीक है। तो विजय का नंबर जो निशा दे देती है और निशा जब निशा दे देती है और कहती है कि जब कोई मेरा नाम बताएगा तो तुम समझ लेना कि वो सेक्स की भूखी है और तुम्हें फ़ोन कर रही है तो तुम्हें बुलाने के चक्कर में है। तो इस पर विजय बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है मेरा नंबर दे दो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी फ़ोन कर लिया करूँगा। अब जो निशा जाती है घर में जो है अपना सब बस्ता वस्ता रखती है, कपड़े उतारती है, नहाती धोती है और उसके बाद जो है फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद खाना वाना खाती है, खाना खाने के बाद जो है कुछ पढ़ाई वढ़ाई करती है, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसे रहा नहीं जाता है, अब विजय का नंबर ली हुई थी और जाके विजय को फ़ोन लगा देती है। कहती है कि हेलो विजय क्या हाल चाल है। तो कहती है कि हाँ मेरा ना हाल चाल ठीक है, अपना बताइए कहाँ से फ़ोन किया है। तो वो बताती है कि मुझे आपको निशा ने नंबर दिया था और वो नंबर मैं पहले मिलाती लेकिन मैं कहीं को मिलाऊंगी तो पूरी ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी, इस वजह से रात में अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बात आपसे कर सकती हूँ। इस पर जो है विजय कहता है हाँ बताइए। अब वैसे मुझे निशा ने बता ही दिया आपके बारे में, आप बताइए अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जब कहेंगी तब मैं आ जाऊँगा। तो इस वजह से जो निशा ने आपका नंबर दिया था तो वो लड़की भी अच्छी है और आपका नंबर दिया तो मैं भी सोचा कि आप भी उसके साथ दोस्त हैं तो आप भी अच्छी होंगी। तो इस पे जो है काजल शर्मा जाती है और कहती है ठीक है स्कूल में आऊँगी तो आपसे बाकी बात में करूँगी, क्योंकि अभी मैंने आपको देखा भी नहीं है, आपने हमें भी नहीं देखा है, तो हम लोग एक दूसरे को देख लें जान लें फिर बातें आगे होगी। तो इस बात पे जो है विजय कहता है ठीक है आप आइए स्कूल। तो जाने के बाद विजय पहले से ताक में बैठा हुआ था कि कब ये निशा आएगी और हमें जो है बातें करवाएगी काजल से। तो काजल अकेले स्कूल में आ रही होती है, तब तक जो है निशा देखती है, कहती है आ गई, तुम्हारा विजय देखो कब से इंतजार तुम्हारा कर रहा है। तो देखती है तो कहती है हाँ अरे विजय आप आ गए, अभी मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी कि आप आ गए।
तो कहते हैं कि हाँ बताइए। तो कहते हैं कि आप तो देखने में बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो कहते हैं आप भी कम खूबसूरत नहीं है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। तो कहते हैं कि देखिए विजय जी, जब अगर कभी मैं फ़ोन करूं तो आप आ जाएंगे? तो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं आ जाएंगे, तुम फ़ोन तो करके देखो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। तो इस पर कहते जान नहीं, जब मैं आपको बुलाऊंगी बस आ जाइएगा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती लड़की हूँ, वो लोग चले जाते हैं घर में, कभी कभी अकेले रहती हूँ, तो जब मैं फ़ोन करूंगी तो आप आ जाना। तो फिर कहते हैं ठीक है, आपस में बातचीत होती हैं, दोनों फिर जो है प्यार भरी बातें करने लगते हैं। फिर वो कहती है ठीक है, कल मैं स्कूल जो है नहीं आऊँगी, कल मैं फ़ोन करूँगी तो आप आ जाइएगा। तो कहता है ठीक है, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन करिएगा मैं आ जाऊँगा। इस पर से जो है दूसरे दिन जो है वो निशा कहती है कि ठीक है, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने मिलवा दिया ना, अब बाकी सारी बातें तुम कर लेना, ठीक है। तो इस पर कहती है हाँ ठीक है। फिर जो काजल होती है घर में, उस दिन जो है देर से उठती है, और देर से उठने के बाद जो है अपने मम्मी पापा कहती है आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो इस पर से जो वो कहते हैं ठीक है, अपना दवाई ले लेना, अपना खाना वाना बना के खा पी लेना, और हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी। तो इस पर बड़ी खुश हो जाती है कि मम्मी पापा अब है नहीं, अब मुझे विजय को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। तैसे ही जैसे उसके माँ बाप चले जाते हैं, जाने के कुछ ही देर बाद फिर जो काजल होती है विजय को फ़ोन लगाती है कि आप आ जाओ, इस समय मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और आज स्कूल नहीं जाऊँगी। इस पर से विजय जो है इसी ताक में बैठा हुआ था, वो तुरंत पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो है जैसे ही जाता है तो काजल कहती है बैठो बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो फिर वो चाय बनाती है, बिस्किट लाती है, दाल मोट भी लाती है, कहती है लो नाश्ता पानी करो। तो नाश्ता पानी देती है तो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तुरंत चले आएंगे, अभी तो मैंने फ़ोन ही किया। क्या मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि कब तो आप फ़ोन करोगी, उसी वजह से मैं भी तैयार था। तो जाने के बाद वो देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि काजल बहुत ही खूबसूरत थी और देखने में बहुत ही हसीन थी और एकदम कमसिन उम्र थी। देखते ही जो वो दंग हो जाता है, और देखने के बाद उसके उसके जो है जो सीने पे हाथ रखता है, और उसके बाद रखने के बाद सहलाना शुरू कर देता है। सहलाने के बाद जो है पूरी तरीके से जब गर्म हो जाती हैं, गर्म हो जाने के बाद ये भी अपना 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 कपड़ा उतारने लगती है, और दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतार के जो है एक सेक्स करने लगते हैं। और जब सेक्स करने लगते हैं तो इसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये पहली बार सेक्स करवा रही होती है, क्योंकि अभी तक ये कुत्ते से ही संबंध बनाए थे। उसके बाद कुत्ते में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आदमी का जब संपर्क होता है तो बड़ा खुश हो जाती है, उसके शरीर की एक एक चरम सुख तक पहुंच जाती है, उसे बहुत मज़ा आता है। वो कहती है कि ये तो वाकई बहुत मज़े की चीज़ है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इसमें इतना मज़ा आता है, जन्नत की सैर आज मैंने कर ली। तो वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा अब तुम जाओ। लेकिन 2-3 बार जब सेक्स करने के बाद जो है वो कहता है मेरा मन नहीं भरा, आज पूरा दिन करने का मन है। तो इस पर जो वो कहती है कि नहीं, कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा की छुट्टी हो जाएगी, वो लोग आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम जाओ, ऐसे ही मैं तुमको बुला लिया करूँगी। तो लड़का चला जाता है। जाने के बाद जो है वो भी बड़ा खुश रहने लगता है और काजल भी खुश रहने लगती है। एक दूसरे से ये फ़ोन पे बातें किया करते हैं, और वीडियो से बातें होती रहती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया करते हैं, और एक दूसरे से अपने अपने प्राइवेट पार्ट को भी उसी मोबाइल में ही देखा कर रहे थे। तो इसी तरीके से सेक्स चिड़िया और उन लोगों में ज़्यादा जाग जाती है, और वो और भी सेक्स करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तो जब भी उसका मन करता था आए दिन इसको बुला लिया करती थी विजय को, और इसी तरीके से इन लोगों में शारीरिक क्रिया कम से कम 7-8 महीने से चल रहा होता है। घर में कोई जान भी नहीं पाता है, वो चुप्पे से आता है। जब ये इसके मम्मी पापा चले जाते हैं तो फ़ोन करती है तो विजय आ जाता है। इस पे से कोई जान भी नहीं पाता है कि आखिर इन लोगों में चल क्या रहा है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि विजय को फ़ोन करती है, और विजय फ़ोन पे बिजी रहता है और कहता है आज मैं नहीं आ पाऊँगा। आने के बाद इसकी सेक्स क्रिया बहुत जागृत हो जाती है, इसको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। फिर ये जाती है कुत्ते के पास और कुत्ते को अंदर लेके आती है। आने को उसके प्राइवेट पार्ट सहलाने लगती है। सहलाने के बाद जब वो पूरा सेक्स के लिए तैयार हो जाता है, तब ये अपने प्राइवेट पार्ट खोल के जो है उससे कुत्ते से संबंध बनाने लगती है। और जब कुत्ते से संबंध बना रही होती है तब तक एक पड़ोस की जो है आंटी होती हैं, वो जब आती हैं तो कमरे में देख के दंग हो जाती हैं। और दंग होने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो तुरंत उसी पाँव वापस चली जाती है।
और जब वापस चली जाती है तो उसके मन में दुविधा हो जाती है कि आखिर इस तरीके से कोई कैसे संबंध बना सकता है। फिर दोस्तों करती क्या है कि वो इनके मम्मी पापा के इंतजार कर रही होती है, और इंतजार करते हुए वो तो कह रही है, आती जैसे ही इनके मम्मी पापा आते हैं लड़की काजल के, वो तुरंत उनसे जाकर शिकायत कर देती है कि आपकी लड़की को मैंने बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। वो कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी और इसके पेट भी निकला हुआ है। हमको लगता है कि इसके पेट में ये कुत्ते का बच्चा पल रहा है। तो इस पर से जो है उसके माँ बाप को पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो जो है लड़के को लेके जाते हैं और लड़की ज़बरदस्ती जाती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। और जब डॉक्टरनी को दिखाते हैं और सारा चेकअप कराते हैं तो चेकअप कराने के बाद डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर को बता भी देते हैं कि हमें शक है कि इसको कुत्ते से संबंध बनाते हुए देखा गया है, तो इसके पेट में कुत्ते का बच्चा है। तो इस पे जो है जब वो डॉक्टरनी चेक करती है, पूरा चेक करने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पढ़ के साफ साफ बताती है कि हाँ इसके पेट में बच्चा तो है, लेकिन एक कुत्ते का नहीं, एक इंसान का बच्चे का जन्म जो बच्चा उसमें है। तो इस बात पे सुनकर जो है उसके मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की पता नहीं किससे शारीरिक संबंध बनवाए हुए है, कि इसमें कौन लड़का आया है, किस तरीके से, हमें तो कुछ नहीं पता है। फिर वो लड़की को डांटते डबरते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम किसके साथ संबंध बनाई हो। तो बताने के लिए तैयार नहीं होती है और तब तक जो है लेडी डॉक्टर जो है पुलिस को फ़ोन कर देती है, क्योंकि जो है ये नाबालिग वाला केस था। इस चक्कर से जो है पुलिस को जब फ़ोन करती है तो पुलिस वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद जो है ये लोग पूछ ही रहे होते हैं काजल से, ये बताती नहीं है। तब तक जो है जब पुलिस आती है तो उसके साथ जब सख्ती से पेश आती है तो वो तुरंत कबूल देती है कि ये मेरे साथ शारीरिक संबंध जो है एक विजय नाम का लड़का है वो बनाता है, और मैं जब घर में रहती थी तो आए दिन मेरे घर में आके वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। आज लगभग साल भर हो गया है। तो इस पर से जो पुलिस जो है पुलिस कहती है कि तुम अपने मर्जी से कर रही थी कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था। तो ये बात बताती नहीं है तो पुलिस को जो है शक होता है। ये तुरंत जाके विजय को जो है धर दबोचती है। विजय घर में बैठा ही होता है, तब तक पहुंच जाती है पुलिस और पंख को पकड़ के लाती है और लाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम जो है इसके साथ, नाबालिग लड़के के साथ कितने दिन से शारीरिक संबंध बना रहे हो। तो इस पर से जो है हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है कि मैंने ज़बरदस्ती कभी भी शारीरिक संबंध इससे नहीं बनाया है, ये हमें फ़ोन करके बुलाती थी तभी मैं घर पे आता था और इसने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया, मुझे प्रेरित किया, स्कूल से किसी के नंबर लिया और मेरे साथ सेक्स करने के लिए कहा, तभी मैं इसके साथ सेक्स करता था। इस पर से जो है पुलिस सख्ते में आती है और दोनों से जो है कड़ाई से जब पेश करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इस पर से जो है इसके माता पिता को बहुत गुस्सा आता है, अपनी लड़की को 2-3 थप्पड़ मार भी देते हैं और कहते हैं कि इसको हमने क्या नहीं किया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और इसको जो है इसकी सारी जितनी ख्वाहिशें थी तब पूरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसने इतनी बड़ी बदतमीजी किया है, इसे जो है न छोड़ना सर, इसे जो है ज़रूर जेल में डालना। तो पुलिस जो है सख्ते में आती है और चार्जशीट तैयार करके इन लोगों को जेल भेज देती है। जेल में फिर लड़के को तो क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी और वो जो है उसे भी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इसे बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है लड़की को, और कि ये अपनी जो है जो बाल सुधार हो जाए और सही तरीके सही रास्ते पे आ जाए। तो ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर देखिएगा, बताइएगा। और सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों अगर कोई लड़का या लड़की अकेले में अगर कोई मोबाइल देख रहे हैं तो आप लोग मोबाइल उसका ज़रूर चेक करिए, क्योंकि मोबाइल में बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्योंकि आजकल सब काम मोबाइल पे होता है। आजकल स्कूल में भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं उस तरीके से, और वो जो है मोबाइल पे ही सारा काम बच्चों को देते हैं। तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इसमें मोबाइल पे ही जब काम आता है तो बच्चा पढ़ी लिखी रहा होगा, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते लिखते कम है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो इस चीज़ पे जो है दोस्तों घर में ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि जो है जब तक हम लोग उजागर नहीं होंगे, हम लोग सोच सही नहीं रखेंगे, वैसे लड़के बिगड़ जाएंगे और गलत रास्ते पे जाएंगे और इस तरीके से अपराध को घटित करवा देंगे। तो ये बहुत ही गलत है और हमें गुजारिश है कि आप लोग जो है बच्चों को ज़रूर एक बार मोबाइल चेक कर लेंगे। धन्यवाद।